सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 मंत्र सूक्त 1 मंत्र 6। मंत्र का विषय है दासवान का कल्याण। ओम यदन दाशुषे त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि तत्वे तत्य सत्यमंगिरः। हे अंग संपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले प्रभु, अगि गतो गति प्राप्ति अग्नि सबके अग्रणी प्रभु, आप यत जो यह नियम करते हैं कि दासुषे दासवान दासरी दानी के लिए देने वाले के लिए अथवा आपके प्रति अपना अर्पण करने वाले के लिए वस्तुतः धन को देकर ही तो हम प्रभु के प्रति अपना अर्पण करते हैं। धनदेव व महादेव दोनों की उपासना इकट्ठे थोड़े हुआ करती है। इस दासवान के लिए त्वम आप भद्रम कल्याण को यद्वी पुरुषस्य वित्तम तद भद्रम गृहा भद्रम प्रजा भद्रम पशवो भद्रम। वित्त गृह पशुरूप भद्र को करिष्यसि करेंगे तब आपका तत् यह नियम इत निश्चय से सत्यम सत्य है। और इस नियम के द्वारा उस दासवान के अंग प्रत्यंगों में रस का जीवन शक्ति का संचार करते हुए आप सचमुच अंगिरस अंगों में रस का संचार करने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं। एक बालक माता पिता के प्रति अपना अर्पण कर देता है, अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में मिला देता है, तो माता पिता उसका अधिक ध्यान करते हैं और उसका उत्तम निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जब एक दासवान पुरुष प्रभु के प्रति अपने को अर्पित कर देता है तो प्रभु का वह अधिक प्रिय होता है और प्रभु उसे सब अभ्युदयिक वस्तुएं प्राप्त कराते हैं। जीव की अल्पज्ञता से जीव द्वारा धारण किया गया ऐसा कोई व्रत टूट भी जाए तदपि परमात्मा का व्रत उसके पूर्ण ज्ञान के कारण टूट नहीं जाता। जीव अल्पज्ञता से कोई गलत वस्तु भी देता है परंतु प्रभु ठीक ही वस्तु देते हैं। भावार्थ प्रभु दासवान का कल्याण करते हैं, यह उनका सत्य व्रत है। प्रभु के सभी ओम उपत्वग्नि दिवे दिवे दोषवस्तर्धियावशम नमो भरंत एमषि। गत मंत्र में वर्णित समर्पण को ही स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे अग्नि, हमें सब आवश्यक पदार्थों को प्राप्त कराने वाले प्रभु, वयम हम दिवे दिवे प्रतिदिन दोषावस्थः रात्रि और दिन अर्थात प्रातः संधि बेला और साय संधि बेला में धिया बुद्धि पूर्वक कर्मों के द्वारा नमः भरंतः पूजा को प्राप्त करते हुए स्वकर्मणा तभ्यर्च त्वा उप आपके समीप एमसी आ इमसी सर्वथा प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन प्रातः सायं प्रभु चरणों में उपस्थिति होना मानव के लिए इसलिए आवश्यक है कि इससे पवित्रता की भावना बनी रहती है, शक्ति का संचार होता है, जीवन का उद्देश्य धन ही नहीं बनता और परिणामतः पारस्परिक प्रेम विनष्ट नहीं होता। वस्तुतः जैसे शरीर के लिए भोजन है, जैसे मस्तिष्क के लिए स्वाध्याय है, उसी प्रकार हृदय के लिए यह दैनिक ध्यान है। जैसे भोजन के बिना शरीर निर्बल होकर रोगाक्रांत हो जाता है, स्वाध्याय के बिना मस्तिष्क दुर्बल होकर ठीक विचार नहीं कर पाता, उसी प्रकार उपासना के बिना हृदय मलिन होकर वासनाओं से अभिभूत हो जाता है। भोजन शरीर को सबल बनाता है, स्वाध्याय मस्तिष्क को तथा उपासना हृदय को बलवान बनाने के लिए आवश्यक है। भावार्थ हम प्रतिदिन प्रातः सायं प्रभु का उपासना करने वाले बने। दिन भर प्रज्ञान पूर्वक कार्यों को करते हुए हम उन्हें प्रभु चरणों में अर्पित करें। प्रातः शक्ति की याचना करें कि हम प्रज्ञा पूर्वक कर्मों को करने वाले बन पाए। प्रभु दर्शन
ओम राजन्त मध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे। गत मंत्र के अनुसार प्रतिदिन प्रातः सायं प्रभु के समीप उपस्थित होने से हम प्रभु दर्शन के योग्य बनेंगे और देखेंगे कि वे प्रभु राजंतम राज्री दीप्तौ देदीप्यमान है, आदित्य वर्ण है, सहस्त्रों सूर्यों की दीप्ति के समान उनकी दीप्ति है तथा राज वे प्रभु ही सारे संसार को व्यवस्थित कर रहे हैं। उस प्रभु के प्रशासन में ही ये सब ग्रह नक्षत्र व नदियां गति कर रही हैं। अध्वराणाम गोपम वे प्रभु ही सब हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक हैं। प्रभु की कृपा से ही सब उत्तम कार्य पूर्ण हुआ करते हैं। विजय मात्र उस प्रभु की कृपा का ही परिणाम है। ऋतस्य दीदिविम सत्य के प्रकाशक हैं। वेद ज्ञान द्वारा प्रभु ने सब सत्य विद्याओं का प्रकाश किया है। हमारे सत्य कर्तव्यों का उन वेदों के प्रतिपादन किया है। वे प्रभु स्वेद में अपने स्थान में अथवा अपने पूर्ण दांत रूप में यानी दमन में वर्धमान सदा से बढ़ते हुए हैं। वस्तुतः वृद्धि दमन के अनुपात में होती है। जितना दमन उतनी वृद्धि। आदमी तो आदमी ही दमन से है। हम इन इंद्रियों को वश में करते हैं, मन का दमन करते हैं और वृद्धि को प्राप्त करते हैं। प्रभु में दमन की प्रकाष्ठा है, अतः वृद्धि की भी वह चरम सीमा है। प्रभु को इस रूप में देखकर स्तोता को भी ध्यान आता है कि वह ज्ञान से दीप्यमान बनने का प्रयत्न करे, अपने जीवन को नियमित बनाए, उसका जीवन सदा यज्ञमय हो, सत्य के प्रकाश को देखने के लिए यत्नशील हो, मन व इंद्रियों के दमन से शक्तियों की वृद्धि करने वाला हो। भावार्थ प्रभु देदीप्यमान यज्ञों के रक्षक, ऋत के प्रकाशक व सदा से बढ़े हुए हैं। हम भी अपने जीवन को इसी प्रकार का बनाने का प्रयत्न करें। शांति। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले